दादी अम्मा, अब हमने प्रॉमिस कर दिया ना, चलो अब तुम जल्दी से सो जाओ, ठीक है? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, एक और प्रॉमिस करना पड़ेगा। क्या आप दोनों गुड फ्रेंड्स की तरह रहोगे? फिर मैं जल्दी से ठीक हो जाऊंगी और सब कुछ सीख लूंगी। ठीक है बाबा, ये भी बात मान ली आपकी, हमेशा गुड फ्रेंड्स की तरह रहेंगे हम। अब तुम भी एक प्रॉमिस करो कि तुम जल्दी से सो जाओगी और जल्दी से ठीक हो जाओगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलो अब जल्दी से सो जाओ। गुड गर्ल। रात बहुत हो चुकी है, आप घर जाइए। आपके घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। मैं पूजा को इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकती, इसे मेरी जरूरत है। जी मैं जानता हूँ कि आपको पूजा की फिक्र है, लेकिन इस तरह सारी रात घर से बाहर रहना, I mean, आपके परिवार को ठीक लगेगा? मेरे परिवार वाले अलग हैं, समझते हैं मुझे, उनका भरोसा है मुझ पर। और वैसे भी मैंने उन्हें बता दिया है कि मैं लेट आऊंगी। ये बाकी की सीरीज का वो मैंने वहां संभाल के रखी। आपने कुछ नोटिस नहीं किया? क्या? चलो एक मौका देते हैं। पहले में बात मत करो, साफ साफ बोलो क्या बात है। मैं कैसी लग रही हूँ? हाँ अच्छी लग रही। 2 घंटे से आपके लिए तैयार हो रही हूँ और आप है कि मेरी तरफ देख भी नहीं रहे, बस यूं ही कह दिया अच्छी लग रही है। मैंने कहा तैयार होने के लिए। जब भी देखो कंप्लेंट्स ही कंप्लेंट्स। जाओ खाना लेकर आओ। ये क्या है? पकड़िए ना। देख क्या रहे, पकड़िए ना। वो खाना बनाने का मन नहीं था, इसलिए पास वाले ठेले से नूडल्स ले आई। देखिए अच्छे हैं ना? 2 घंटा तैयार होने का मन करता है, लेकिन खाना बनाने का मन नहीं करता तुम्हारा। जब भी देखो बाहर का खाना, बाहर का खाना। सुषमा, पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। एक तो पहले तुम्हारी बहन की मेहरबानी से हाथ में काम नहीं है, मेरे जेब में पैसे नहीं है, ऊपर से दिन भर छूते किससे घर आओ तो ये कचरा मिलता है खाने के लिए। क्या बकवास है ये? हाँ क्या बकवास है? मैं कुछ बना देती। कोई जरूरत नहीं मेहरबानी करने की मुझसे। सुषमा, बहुत हुआ हनीमून, संभल जाओ वरना। ज्योति दीदी जो दुश्मन भी नहीं करते वो आपने अपनी सगी बहन के साथ किया है। नौकरी छुड़वा दी, इतने प्यार करने वाले आदमी को ऐसा बना दिया। दुनिया के सामने अच्छा बनने का दिखावा करती हूँ, लेकिन भगवान से कुछ नहीं छुपा, वो तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर देगा। चलो अच्छा है, बुखार तो कम हो गया। कहीं जा रही हैं आप? जी, कॉफी पियेंगे आप? वैसे तो मैं कॉफ़ी पीता नहीं हूँ, लेकिन आप बना रही हैं तो पी लूँगा। शक्कर कितनी लेंगे? आपका मूड कैसा है?
ऐसा क्यों पूछा आपने? अगर आपका मूड अच्छा है तो 1 चम्मच, अगर आपका मूड अभी भी अच्छा नहीं है तो 2 चम्मच डाल दीजिए। मैं समझी नहीं, मेरे मूड का आपके शक्कर से क्या ताल्लुक? कहते हैं ना, खाना बनाने वाले की अगर फीलिंग अच्छी हो तो वो खाने में ट्रांसफ़र हो जाती है। उसी तरह अगर आपका मूड अच्छा है तो कॉफ़ी अपने आप ही मीठी हो जाएगी ना, वरना मुझे 1 चम्मच एक्स्ट्रा पीनी पड़ेगी। दीदी, बेटा क्या हुआ पूजा? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस सो लिया। अरे लेकिन डॉक्टर अंकल ने तो कहा है कि तुम्हें आराम करना चाहिए। अगर आराम नहीं करोगी तो ठीक कैसे होगी? लेकिन मुझे तो नींद ही नहीं आ रही। आंखें बंद करो। अब देखो, नींद की राजकुमारी वहां दूर खड़ी है, सफेद कपड़ों में, है ना? एकदम सी सुंदर। आ गए आप? जी, कहानी बहुत अच्छी सुनाई आपने, मुझे तो नींद ही आ गई। आप एक भी मौका नहीं छोड़ते ना मेरी टांग खींचने का। अरे नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, सचमुच कहानी बहुत ही स्वीट। चलिए आज आपकी एक तारीफ कर देता हूँ, फॉर अ चेंज। आप बच्चों के साथ बहुत अच्छी, इनफैक्ट एक्सपर्ट हैं। कहाँ से सीखा आपने ये सब? घर की बड़ी बेटी हूं ना, ये सब तो आ ही जाता है। छोटे भाई बहन है मेरे, बचपन में कहानी सुनते थे मुझसे। अच्छा, कितने भाई बहन हैं आप लोग? 3। नहीं 2। मैं तो कंफ्यूज हो गया, 2 है या 3? 2, एक भाई एक बहन। हाय डार्लिंग, मैं आ गया। नाराज हो? नहीं, वो मैं क्या? वो क्या? अरे डार्लिंग, प्यार में तकरार ना तड़के की तरह होती है, उसके बिना मजा नहीं आता है। पास तो आओ जरा। आपने शराब पी है? छी नहीं डार्लिंग, मदिरा पान करके आए हैं हम। शराब सुनने में अच्छा नहीं लगता है। एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कोई नहीं पीता है? कोई भी नहीं? कोई नहीं है? तुम्हारे पापा? अब मेरे पूज्य ससुर जी, वो भी नहीं पीते? फिर उनको एक बार कहना, ट्राई करके देखें,
मैं कसम खा के कहता हूँ अपनी चेयर छोड़ के ना वो नाचने लगेंगे, गाने लगेंगे। इसकी चीज ही कमाल की है। डार्लिंग देखो, ये प्यार में छोटी छोटी बातें तो होती रहती है ना, तो बुरा मानने की कमाल है यार। दिस इज नॉट फेयर। जब जब नहीं देखता तो तुम कंप्लेन करती हो, और अब जब देखने की कोशिश कर रहा हूं तो तुम दूर जा रही हो। एक बात बताओ, तुम्हारी आंखें लाल होकर ना और भी खूबसूरत लगती है। जी चाहता है कि डूब जाऊं तुम्हारी आंखों में। रिद्धि, प्लीज सुषमा। क्या कर रहे हो आप? नहीं रिद्धि, प्लीज। रिद्धि, मुझे डूबे दो सुषमा। नहीं रिद्धि। प्लीज सुषमा। रिलैक्स रिद्धि। वो आई एम सॉरी। आई एम नॉट। मुझे लगता है अब आपको घर जाना चाहिए। हाँ मगर पूजा की सेहत का ध्यान रखने के लिए आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा। कुछ देर के लिए घर चले जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए। मुस्कुराना तो सीख गई हैं, थोड़ा ट्रस्ट करना भी सीख लीजिए। मैं हूं ना। ठीक है। बाय। सुधा, तू रुक। पद में जाके दरवाजा तू खोल और देख ले कमर, छोरी को बढ़ावा मत दीजो। क्या हुआ सबको? कोई कुछ बोलेगा भी या नहीं? क्या बोले? थारे पास तो हर सवाल का जवाब है। कोई फायदा है थारे से कुछ पूछने का? कर ले अपनी मर्जी। दीदी, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं चाय बना देती हूँ। रहने दे सुधा, मुझे वापस शिशु मंगल जाना है। लेकिन दीदी, आप तो अभी देख लो इस छोरी को। अरे पूरी रात फिक्र के मारे हम लोग सोए नहीं है, और वो छोरी को देखो नाराज होकर चढ़ेगी। माफी मांगने के बजाय अंदर चढ़ेगी। ये कोई बात होती है? और तू बैठे बैठे के सोच रहे हैं, ज्यादा देर लगाएगा ना तो पछताएगा। जाके अभी छोरी से कह दे कि देर देर रात तक घर से बाहर रहना ठीक नहीं है, पसंद नहीं है हमारे को, नहीं चलेगा ये। माँ जी ठीक कह रही हैं, समझाइए उसे। एक बार पहले भी हम धोखा खा चुके हैं। दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है।
आधा लीटर देना। बर्तन ठीक से पकड़ो, दूध गिर जाएगा। जी चाहता है कि डूब जाऊं तुम्हारी आंखों में। सुषमा, मेरी हैसियत नहीं है पैसे बर्बाद करने की, और अगर तुम्हें शौक है ना रईसों की तरह जीने का, तो पहले पैसे कमाना सीखो। भैया वो मेरे हाथ से सारा दूध गलती से गिर गया। आप मुझे थोड़ा सा और दूध दे देंगे? मैं आपको कल पैसे दे दूंगी। माफ करना, मैं यहाँ पर काम करता हूँ और उधारी नहीं दे सकता। धंधे का टाइम है, आप थोड़ा साइड में आ जाइए। भैया सुषमा, मैंने सब सुन लिया है। तू इतने से पैसे के लिए क्यों रिक्वेस्ट कर रही है इतना? भैया जी, ये लीजिए और दूध दे दीजिए। चल। थैंक यू प्रिया। अगर आज तू नहीं होती तो मुझे सुबह सुबह बहुत डांट खानी पड़ती। तुझे इतने से दूध गिर जाने पे तेरे हस्बैंड डांटते हैं? नहीं, वो तो ऐसे ही प्यार से। अच्छा मैडम, अब आपका हनीमून कब खत्म हो रहा है? एग्जाम सर पर है और तूने अभी तक अपना कार्ड भी कलेक्ट नहीं किया है। एंट्री कार्ड? हाँ, वो तो एग्जाम फीस जमा करने के बाद ही मिलेगी। मुझे लगता है तू अभी तक अपने हनीमून के ख्वाबों से बाहर नहीं आई है। ज्योति दीदी ने तेरा फीस डिपॉजिट करवा दिया है। तू सिर्फ कलेक्ट कर लेना अपना एंट्री कार्ड। ओह गॉड। अच्छा सुन, मैं चलती हूँ, मुझे ट्यूशन के लिए लेट हो रहा है। बाय। ओके? ज्योति दीदी ने तेरा फीस डिपॉजिट करवा दिया है। तू सिर्फ कलेक्ट कर लेना अपना एंट्री कार्ड। ज्योति, कहाँ जा रही है बेटा? अभी अभी तो तू घर लौटी है। पापा, आपको भी मुझसे शिकायत है? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तू गलत समझ रही है। बेटा, मैं तो दरअसल इसलिए पूछ रहा हूँ कि ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई जिसकी वजह से तू। पापा, शिशु मंगल में पूजा की तबीयत अभी भी बहुत खराब है। उसको मेरी जरूरत है, इसीलिए मुझे रात भर वहीं रहना पड़ा। पापा, आप सब मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? आप ही कहते थे ना, मैं आपका गुरूर हूँ। तू आज भी मेरा गुरूर है बेटा, लेकिन बेटा पिछले दिनों जो हम सब पर बीती है उससे हम सब डरे हुए हैं। नहीं पापा, बेटा मुझे जमाने की कोई फिक्र नहीं है। मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं और आज फिर कह रहा हूं कि मुझे अपनी बेटी पर भरोसा है। पर ज्योति, तू भी मुझसे एक वादा कर, हमेशा इस घर की मर्यादाओं का ख्याल रखेगी तू।
मैं आपका भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगी। तो यहाँ है इस घर की महान बेटी ज्योति,